नमस्ते दोस्तों। अक्सर मुझसे पूछा गया है कि दीदी, हमारे पास तो कमाई ही नहीं है, तो हम पैसे कैसे बचाएंगे? या फिर कई बार ऐसे बोलते हैं कि घर का पूरा पैसा तो खर्च में ही चला जाता है, बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचता। अगर आपके मन में भी यही सवाल आते हैं, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिना किसी कमाई के भी पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं, और वो तरीके जो आप आज से ही अपने घर में लागू कर सकती हैं। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे तरीके हैं जिन्हें हम रोज की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन तरीकों से बचत करने के लिए ना आपको किसी से बहस करनी पड़ेगी, ना किसी को बताना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके कई आसान सेविंग टेक्निक्स सीखेंगे, जो खास तौर पर घर संभालने वाली महिलाओं और जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी सोच ही बदल देगा। अगर आप भी चाहती हैं कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर आपकी अपनी एक सेविंग बने, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो कोई जॉब या नौकरी नहीं करती, जिनकी इनकम का कोई भी साधन नहीं है, और पति भी खर्च के लिए नियमित रूप से पैसे देते नहीं। अगर वो सेविंग करना चाहे तो कैसे करे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल सुझाव और तरीके शेयर करने वाली हूँ। शायद इनसे आपको कुछ मदद मिल सके। ऐसे तरीके जो वास्तव में इंडियन हाउसवाइफ यूज करती हैं, खासकर जब वो कमाती नहीं, या उनको हस्बैंड पैसे नहीं देते, या जॉइंट फैमिली या इंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट के बीच रहती हैं। खुद के लिए, परिवार के लिए, जरूरत के वक्त के लिए थोड़ी बहुत पर्सनल सिक्योरिटी और सेविंग गलत नहीं है। सबसे पहले सेविंग माइंडसेट समझिए। ये समझना बहुत जरूरी है। बचत का मतलब सिर्फ हजारों रुपए बचाना ही नहीं होता। बचत का अर्थ होता है कि आपके पास कुछ होना, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। आप बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे एक तरीका यह है कि आप छोटी बचत करें। वो 10 रुपए से भी शुरू हो सकती है। आपकी ये छोटी छोटी बचत आपका पहला कदम हो सकती है। आइए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिनसे हम कैसे थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को बदलिए। मैं अर्निंग नहीं करती, इसलिए सेविंग नहीं कर सकती, ये सोच बदलनी है। घर का बजट संभालना भी अर्निंग जैसा ही काम है। आप मैनेजर हैं, सिर्फ खर्च करने वाली नहीं। आपकी बचत मुख्य रूप से घर के खर्चों में समझदारी से कटौती करने और उनको बेहतर मैनेज करने पर निर्भर करेगी। भले ही पति आपको सीधे पैसे ना दें, आपको पता होना चाहिए कि घर में कुल कितना पैसा आता है और किन किन चीजों पर खर्च होता है। इसके लिए एक छोटी सी डायरी, नोटबुक या अपने फोन के नोटपैड में हर खर्च को लिखें। किराना, सब्जी, दूध, बिजली बिल। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। आपको जरूरत और चाहत में अंतर पहचानना पड़ेगा। केवल वही चीजें खरीदें जो वास्तव में आपकी जरूरत है, ना कि जो सिर्फ आप खरीदना चाहती हैं। चीजों को थोक में खरीदें। लोकल मंडी, बाजार से चीजों को खरीदें तो आपको सही दाम पे मिल सकती हैं। इससे आपका 100% कुछ पैसा जरूर बचेगा, और उन पैसों को आप सेविंग में इस्तेमाल कर सकती हैं। साइलेंट सेविंग करो। रोज दिखाकर मत बचाइए। किसी को मत बताओ कि आज कितना बचाया। हफ्ते में 2-3 बार 50 से 100 रुपए तक अलग रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक अलग पर्स या कोई पाउच या बॉक्स का यूज कर सकते हैं। किचन सेविंग। किचन में सबसे ज्यादा बचत हो सकती है। किचन का सामान मंथली लिस्ट बनाकर ही खरीदें। बल्क में लेना फायदेमंद होता है। बार बार बाहर से मंगवाना बंद कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कम से कम वेस्ट हो। हर महीने किचन से 1000 से 2000 तक बचाए जा सकते हैं। ये आपकी पर्सनल सेविंग होगी। एक छोटी सी आदत और बताऊं, जब भी खरीदारी करें ना, थोड़ा सा मोल भाव जरूर कर लिया कीजिए। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा बोलने पर ही दुकानदार थोड़ा कम कर देता है। जैसे 50 रुपए बच गए, कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए या इससे भी ज्यादा।
और यही छोटे छोटे बचे हुए पैसे महीने के आखिरी में हमारी छोटी सी सेविंग बन जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। ये पैसे आपकी सेविंग के होंगे क्योंकि वो आपने अपनी समझदारी से बचाए हैं। इसलिए क्या करना है, जितना भी कम हुआ उतने पैसे चुपचाप अलग रखिए सेविंग में। वो ना तो हस्बैंड को बताइए, ना बच्चों को, ना किसी और को। वो सेविंग है आपकी सिक्योरिटी के लिए। जैसे मान लीजिए सब्जी वाले से आपने 300 रुपए की सब्जी 250 रुपए में ली, आपने वहां 50 रुपए बचाए। वो 50 रुपए आप वापस अपने पर्स में डालने की जगह उसको अलग से अपनी सेविंग में डालिए। यही 50 रुपए रोज के रोज जोड़ते जोड़ते महीने के अंत में आपके पास एक रकम इकट्ठी हो जाएगी। अब एक और बहुत ही कॉमन लेकिन पावरफुल तरीका सुनिए। घर में जो रद्दी है, अखबार, पुराने कार्टन, बोतलें, टूटा फूटा सामान पड़ा रहता है, जब हम उन्हें बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो भी घर खर्च का नहीं है, क्योंकि वो कबाड़ है, आपने संभाल कर रखा, छांटा और बेचने की मेहनत की। इसलिए रद्दी बेचकर जो भी पैसे आए, 200, 500 या 1000, उन्हें किसी को बताए बिना अलग रख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 महीने बाद रद्दी बेची, 800 रुपए मिले। अब वो 800 रुपए चलो सब्जी ले आते हैं में मत डालिए, क्योंकि ये पैसे आपकी समझदारी और मेहनत से आए हैं। इन्हें आप अलग से सेव करके रख सकती हैं। अब मैं आपको अपना एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। जब भी मुझे किसी काम के लिए पैसे मिलते हैं, जैसे किसी को सामान लाकर देना है, बच्चों के स्कूल का काम है या घर के किसी छोटे काम के लिए, मैं क्या करती हूँ, उन पैसों में से थोड़ा सा अमाउंट पहले ही अलग निकाल लेती हूँ। और अगर काम होने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो मैं उसे वापस पर्स में नहीं रख के अपने सेविंग वाले बॉक्स में रख देती हूँ। जैसे मान लीजिए 500 रुपए मिले, 420 का लगभग सामान आया। अब वो जो 80 रुपए हैं उस पे उनको मैं तुरंत अलग निकाल लेती हूँ, किसी को बताए बिना, क्योंकि इतना छोटा मोटा कोई पूछता भी नहीं है। ये पैसे आप अपनी सेविंग में धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे तो ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। सेविंग बड़े पैसों से नहीं, रोज के बचे हुए छोटे छोटे पैसों से ही बनती है। अगला है चेंज एंड कॉइन सेविंग। सिक्कों पर ज्यादातर कोई ध्यान नहीं देता। आपके भी घर में ऐसा होता होगा, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, ये सिक्के इधर उधर घर के हर कोने में दिख जाएंगे। इन सबको कलेक्ट कीजिए और इन्हें बचाना शुरू कीजिए। ये बहुत ही असरदार तरीका है। इस सेविंग में आपको बस सिक्कों पर ध्यान देना है। जो भी सिक्के घर में इधर उधर पड़े रहते हैं, आपको मिले या आपको चेंज में मिले, इन सबको आपको सेव करना है। शगुन में आए पैसे जरूर अलग रखें और बिना गिल्ट के रखें। ये पैसे आपकी पर्सनल सेविंग हो सकती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मनी है आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमा को रक्षाबंधन पर 1100 रुपए मिले। पहले वो क्या करती थी, चलो दूध दही आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी। अब उसने क्या किया, 1000 रुपए अलग रख दिए और 100 रुपए बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आई। घर भी खुश और वो भी सिक्योर। राखी, दिवाली, करवा चौथ, गिफ्ट्स, मायके से मिले पैसे, बच्चों को मिले कैश गिफ्ट्स या बर्थडे कैश, ये 100% आपकी पर्सनल सेविंग है। पूरा खर्च करना जरूरी नहीं, आधा सेव करना भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट तरीका है, अगर आपको पति से खर्च के लिए नियमित पैसे नहीं मिलते हैं तो हस्बैंड से स्मार्ट तरीके से बात करें, ना कि झगड़ें। आप मुझे पैसे नहीं देते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलने की बजाय उनसे प्यार से बात कीजिए कि देखिए, इमरजेंसी के लिए थोड़ा अलग रखना चाहती हूँ, बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेडिकल की जरूरत के लिए थोड़ी बहुत सेविंग होना जरूरी है। आप ऐसे बात कर सकती हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं चाहती, बस सोचती हूँ कि अगर अचानक कुछ हो जाए, मेरी तबीयत, बच्चे या आपकी, तो घर में थोड़ा इमरजेंसी पैसा होना चाहिए, मुझे टेंशन कम हो जाएगी। हस्बैंड को लगेगा कि आप घर की सेफ्टी की बात कर रही हैं। या फिर बच्चों के लिए मैं अलग से कुछ नहीं मांग रही, बस महीने में थोड़ा सा अपने पास रख लूं, ताकि स्कूल, डॉक्टर या अचानक जरूरत में आपको परेशान ना करना पड़े। इससे हस्बैंड का ईगो भी हर्ट नहीं होगा और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होगी।
या आप बोल सकती हैं कि मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा पर्सनल पैसा मेरे पास भी हो तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहती, महीने के बस 500 से 1000 तक सही है। अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं पहले वहीं से संभाल लूंगी। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस में बहुत परेशानी होती है। अगर थोड़ा पैसा मेरे पास हो तो मैं तुरंत मैनेज कर सकूं। किसी और से कंपेयर बिल्कुल ना करें। याद रखिए, हस्बैंड से झगड़ा नहीं करना, सब कुछ शांति और समझदारी से करना है। इससे पैसे भी आपके हाथ में आएंगे और रेस्पेक्ट भी। अगर आप सच में चाहती हैं कि आपके पास अपनी सेविंग हो, अपनी सिक्योरिटी हो, तो इसके लिए बाहर जॉब करना जरूरी नहीं। आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। सिलाई हो, अचार पापड़ बनाना, बच्चों को पढ़ाना, मेहंदी लगाना या किसी का छोटा सा काम संभाल लेना। जो भी पैसा आए उसका पूरा हिसाब घर में मत मिलाइए। थोड़ा हिस्सा चुपचाप अपनी सेविंग में डालिए, क्योंकि जो औरत अपने लिए खुद रास्ता बनाती है ना, उसकी सिक्योरिटी किसी की मर्जी पर डिपेंड नहीं रहती। आपको अपनी सेविंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये आपकी खुद की मेहनत की कमाई होगी जो आपको ज्यादा सुकून देगी। घर की जिम्मेदारी निभाने वाली महिला का थोड़ा सेल्फ सिक्योरिटी रखना गलत नहीं, जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने कई सारे तरीकों की बात की जिससे बिना जॉब के, बाहर जाए बिना महिलाएं कैसे घर पे ही सेविंग कर सकती हैं। बात रकम की नहीं है, बात इस एहसास की है कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास अपना कुछ हो। याद रखिए, जो औरत घर को संभाल सकती है वो अपने पैसों को भी संभाल सकती है। इसलिए आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए, पर अपने लिए जरूर रखिए, क्योंकि मजबूत औरत वही होती है जो सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूलती नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद लगा होगा और यहाँ से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो ऐसी ही एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।